अस्सलाम डियर स्टूडेंट्स, आवर नेक्स्ट टॉपिक इज प्रिसिजन। अच्छा, अब यहाँ पर हमने प्रिसिजन आप वैसे पढ़ चुके हैं कि क्या होती है, कि आपकी जो भी मेजरमेंट्स हैं उनमें कितना डिग्री ऑफ एग्रीमेंट है उसको आपने पढ़ा था, प्रिसिजन होती है। बट यहाँ पर हम प्रिसिजन मीनिंग इसका अभी भी वही है, बट किसके लिहाज से हम पढ़ रहे हैं, मेथड वैलिडेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ रहे हैं कि क्या अगर हम प्रिसिजन को डिफाइन करें तो प्रिसिजन क्या थी कि आपके पास अगर आपने 10 मेजरमेंट्स लिए तो क्या वो 10 मेजरमेंट्स एक दूसरे के साथ कंपैटिबल मिलती जुलती आ रही हैं या नहीं आ रही। ठीक है, तो यहाँ पर प्रिसिजन ये बताएगा कि क्या आपका मेथड इस काबिल था कि वो आपको एक ही तरह की मेजरमेंट दे रहा है, या उस मेथड में कोई फ्लॉ था जिसकी वजह से आपकी जो सारी रीडिंग्स हैं वो हर बार वेरिएशन के साथ आ रही हैं। तो इसको चेक करने के लिए जरूरी है कि हमारे पास बाकी के जो तमाम पैरामीटर्स हैं वो क्या रहे, कांस्टेंट रहे, ताकि हम स्पेसिफिकली अपने मेथड को जज कर सकें कि क्या वो हमें प्रिसाइज रिजल्ट दे रहा है या नहीं दे रहा। तो गुड लेबोरेटरी प्रैक्टिस में अगर हम वैलिड मेथड की बात करें तो वहां प्रिसिजन का मतलब ये है, प्रिसिजन ऑफ अ मेथड इज द डिग्री ऑफ एग्रीमेंट बिटवीन इंडिविजुअल टेस्ट रिजल्ट्स व्हेन द प्रोसीजर इज अप्लाइड रिपीटेडली टू मल्टीपल सैम्पलिंग। सेम मेथड आप यूज करें, ठीक है, मल्टीपल सैंपल्स पे करें और हर बार उस सैंपल के लिए रिजल्ट क्या आए, एक ही टाइप के आए, तो वो आपकी क्या है, मेथड जो है वो उसमें प्रिसिजन एग्जिस्ट करती है। अब आप प्रिसिजन को मैयर किस तरह कर सकते हैं, किसी मेथड की प्रिसिजन को मैयर करने के लिए आपको एक तो पहली बात ये कि आपको लॉट ऑफ सैंपल्स रन करने पड़ेंगे। मिनिमम भी आपके 7 सैंपल रन होना, यानी 7 रीडिंग होना जरूरी है। जैसे आप लोग टाइट्रेशन परफॉर्म करते हैं, आप सिर्फ एक बार रीडिंग नहीं लेते, बल्कि आप 3 से 4 मर्तबा लेते हैं, फिर आप उसका मीन लेते हैं। तो जितनी ज्यादा मर्तबा आप रीडिंग लेते हैं फिर उनकी एवरेज निकालते हैं, तो ज्यादा मर्तबा रीडिंग लेना उतना ही इंडिकेट करेगा कि आपको ज्यादा पता लगेगा कि मेरी एक बार ये रीडिंग आई, दूसरी बार ये आई, तीसरी बार ये आई, चौथी बार ये आई। तो हम क्या करेंगे, एक तो सीरीज हम जो है वो मल्टीपल टाइम्स क्या करेंगे, अपनी उसको रन करेंगे। उसके बाद हमारे पास आ जाता है by injecting a series of standards or analyzing series of sample from multiple samplings from a homogeneous lot। एक चीज और इसका ख्याल रखना है कि आपका जो सैंपल है वो होमोजेनाइज होना जरूरी है। अगर आपका सैंपल होमोजेनाइज नहीं होगा तो भी उसमें क्या है, गलती के चांसेस हैं। उसके बाद आप क्या करेंगे, जब आप उसमें से 7 8 या ढेर सारी नंबर ऑफ मेजरमेंट्स ले लेंगे, तो अब आप क्या निकालेंगे, उसकी स्टैंडर्ड डेविएशन, बिल्कुल जैसे आप पहले निकालते रहे हैं। स्टैंडर्ड डेविएशन ये बताती है कि आपकी रीडिंग्स कितना वेरी कर रही हैं आपस में। उसके बाद आप क्या करेंगे, स्टैंडर्ड डेविएशन निकाल सकते हैं, आपको पता है किस तरह से निकालते हैं। उसके बाद आप उसकी हेल्प से क्या निकाल सकते हैं, रिलेटिव स्टैंडर्ड डेविएशन। और ये भी आप डिटेल में पढ़ चुके हैं कि अगर आप स्टैंडर्ड डेविएशन को उस पूरे जो सैंपल है उसके मीन से डिवाइड कर दें, 100 से मल्टीप्लाई कर दें, तो आपके पास क्या आ जाएगा, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन या फिर परसेंट रिलेटिव स्टैंडर्ड डेविएशन आपको ऑब्टेन हो जाएगी। तो इससे आप क्या कर सकते हैं, अपनी प्रिसिजन को मेजर कर सकते हैं। इन शॉर्ट आप ये कह रहे हैं कि आप उसके थ्रू स्टैंडर्ड डेविएशन या परसेंट रिलेटिव स्टैंडर्ड डेविएशन निकाल के क्या कर रहे हैं, अपने काम की प्रिसिजन को बता रहे हैं। कंडीशन क्या जरूरी है, मल्टीपल सैंपल्स को रन करना। यहाँ पर दो इंपॉर्टेंट टर्म्स आती हैं जो प्रिसिजन को एक्सप्लेन करती हैं। एक आ जाती है रिपीटेबिलिटी और दूसरी आ जाती है रिप्रोड्यूसिबिलिटी। रिपीटेबिलिटी एंड रिप्रोड्यूसिबिलिटी आर वेज ऑफ मेजरिंग प्रिसिजन। ठीक है, इन दोनों से आपको प्रिसिजन का अंदाजा होता है। अच्छा, इन जनरल साइंटिस्ट परफॉर्म द सेम एक्सपेरिमेंट सेवरल टाइम्स इन ऑर्डर टू कंफर्म देयर फाइंडिंग्स। प्रिसिजन आपके पास यही है ना कि आप एक एक्सपेरिमेंट को मल्टीपल टाइम्स आप टाइट्रेशन कर रहे हैं, आप एक दफा नहीं कर रहे, 3 दफा कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं, ताकि कंफर्म हो जाए कि अगर एक बार मेरी रीडिंग 9 आई है, दूसरी बार भी 9 आई है, तो इट मीन्स कि वाकई ही 9 ही आंसर आना है। उसके बाद आता है दीज फाइंडिंग्स में शो वेरिएशन, द वेरिएशंस कैन बी डिफाइंड इन टर्म्स ऑफ रिपीटेबिलिटी एंड रिप्रोड्यूसिबिलिटी। ठीक है, अगर आपका आंसर एक मरतबा 9 आ रहा है, एक मरतबा 8 आ रहा है, एक मरतबा 10 आ रहा है, एक मरतबा 12 आ रहा है, तो ये आपका आंसर हर बार क्या कर रहा है, वेरी कर रहा है। ये जो वेरिएशन है इसको हम दो टर्म्स में एक्सप्लेन करेंगे, रिपीटेबिलिटी क्या है और रिप्रोड्यूसिबिलिटी क्या है। रिपीटेबिलिटी, रिपीट होना, रिपीटेबिलिटी इज द वेरिएशन बिटवीन सक्सेसिव मेजरमेंट्स बाय द सेम पार्ट, सेम कैरेक्टरिस्टिक बाय द सेम पर्सन यूजिंग द सेम इंस्ट्रूमेंट। इसमें आपके पास क्या है, एक ही इंस्ट्रूमेंट है। ठीक है, ऐसा यानी एक ही इंस्ट्रूमेंट से मुराद, फॉर एग्जांपल यहाँ हम ले लेते हैं एक ही ब्यूरेट की बात हो रही है,
ठीक है। उसी ब्यूरेट के साथ एक ही बंदा बार बार अगर रीडिंग्स ले रहा है और उसमें वेरिएशन आ रही है तो वो रिपीटेबिलिटी है। ठीक है। और रिप्रोड्यूसिबिलिटी क्या है? इज द डिफरेंस इन द एवरेज मेजरमेंट्स मेड बाय different people using the same instrument when measuring the identical characteristics on the same part। इसमें यूं अज्यूम कर लें कि एक ब्यूरेट लगी हुई है लेकिन उस पर डिफरेंट स्टूडेंट्स आके रीडिंग ले रहे हैं। ठीक है। तो अब क्या है, रिप्रोड्यूस नहीं हो रहे, पहले जैसे रिजल्ट्स नहीं आ रहे, तो इसमें मे बी उस पर्सन की वजह से भी हो सकता है, हर बंदे की अपनी हैंडलिंग का भी डिफरेंस हो सकता है। लेकिन जब आप रिपीटेबिलिटी की बात करते हैं तो इसमें सब कुछ कांस्टेंट रहता है। जो बंदा एनालाइज कर रहा है, जो आपके पास इंस्ट्रूमेंट है, वो सबका सब क्या रहता है, सेम रहता है। ठीक है। अब आपकी जो बुक में प्रिसीजन का टॉपिक दिया गया है पेज नंबर, ये आपके पास पेज नंबर 138 पे दिया गया है। यहाँ पर इन सारे इन्हीं पॉइंट्स को सम अप करके एक्सप्लेन किया गया है। तो अब हम बुक से देख लेते हैं। आप इन पॉइंट्स को यानी रिपीटेबिलिटी, रिप्रोड्यूसिबिलिटी बताने के बाद एक हेडिंग दे सकते हैं फर्दर एक्सप्लेनेशन की, और उसमें ये सारा आपका बुक वाला पार्ट आ जाएगा। इसमें देखें वही बातें एक्सप्लेन हो रही है कि प्रिसीजन क्या है एनालिटिकल मेथड की, कि जब आप मल्टीपल एनालिसिस, मल्टीपल टाइम एक्सपेरिमेंट को रन करते हैं, बट कीप इन माइंड कि आपका सैंपल क्या होना चाहिए, होमोजीनस होना चाहिए। ठीक है। होमोजीनस सैंपल क्या होता है? जिसकी कंपोजिशन थॉरली सेम रहती है। अच्छा, उसके बाद क्या कहते हैं कि सच प्रिसीजन डेटा आर ऑब्टेन्ड बाय वन लेबोरेटरी वन डे। अच्छा, एक चीज अंडरलाइन कर लीजिए, रिपीटेबिलिटी इज इंट्रा लेबोरेटरी प्रिसीजन while reproducibility is interlaboratory precision। रिपीटेबिलिटी क्या है? एक ही लैब के अंदर, क्योंकि उसमें टेक्नीशियन भी सेम होगा, उसमें इंस्ट्रूमेंट भी सेम होगा। ठीक है। उसके रिजल्ट्स की अगर वेरिएशन की बात करें तो रिपीटेबिलिटी है। लेकिन रिप्रोड्यूसिबिलिटी क्या है? मैं एक सैंपल लेती हूँ और वो मैं डिफरेंट लेबोरेटरीज में भिजवाती हूँ, उनका इंस्ट्रूमेंट डिफरेंट है, उनके पीपल ऑपरेट करने वाले टेक्नीशियन डिफरेंट है, तो वो क्या कहलाएगा? दो लेबोरेटरीज के दरमियान रिजल्ट्स में जो वेरिएशन आई है वो कहलाएगी रिप्रोड्यूसिबिलिटी, इंटर लेबोरेटरी। रिपीटेबिलिटी क्या है? किसी लेबोरेटरी के अंदर ही जो रिजल्ट्स में वेरिएशन आई है वो क्या कहलाएगी? रिपीटेबिलिटी कहलाएगी। इन दोनों पॉइंट्स को आप वहां पर भी ऐड कर सकते हैं। अच्छा जी, ऊपर आपको बता रहे थे इस लाइन में, such precision data are obtained by one laboratory on one day using allocots of homogeneous sample। allocots कहते हैं पोर्शन में से, allocots of homogeneous sample that have been independently prepared। such intra laboratory precision is called repeatability। कि आपने एक ही दिन के अंदर, एक ही लेबोरेटरी के अंदर होमोजेनस सैंपल में से जो डिफरेंट पोर्शन लेकर एनालिसिस किया, वो आपका क्या कहला रहा है? रिपीटेबिलिटी कहला रहा है। विद इन लेबोरेटरी आपकी क्या है? प्रिसीजन है। Interlaboratory precision क्या है? If appropriate is also determined as a part of measurement of reproducibility or robustness of the method। interlaboratory जो different laboratories के दरमियान आप results की variation देखते हैं, उसको हम किन terms में explain करते हैं? in terms of reproducibility, क्योंकि उसमें आपका हर parameters हैं, instrument वगैरह वो क्या हो जाएंगे? perform करने वाले technician क्या हो जाएंगे? change हो जाएंगे। You can also determine the precision of different steps of the analysis। For example, precision of injecting a sample into gas chromatogram determined from multiple injection of the sample solution। Again, statistical consideration dictate at least 7 measurements should be made for each evaluation step। देखिए, आपके प्रोसीजर के कई स्टेप्स होते हैं। आप सिर्फ ये नहीं कह सकते कि हमने रीडिंग लेने के दौरान ही, आप अगर सैंपल इंजेक्ट कर रहे हैं, अगर वो आपका सैंपल अच्छे तरीके से इंजेक्ट नहीं हुआ तो हो सकता है कि वहां पर प्रिसीजन खराब हो जाए। पहली दफा सैंपल किसी और तरीके से इंजेक्ट हुआ, दूसरी दफा 1 ml गलती से उसमें जाने से रह गया बाकी। तो आपके पास इसके हर स्टेप पे आप प्रिसीजन को एनालाइज जो है वो कर सकते हैं। और दूसरा ये इंपॉर्टेंट बात कि आपकी प्रिसीजन को जज करने के लिए आपकी मेजरमेंट्स क्या होनी चाहिए? ज्यादा होनी चाहिए। 7 हो जाए, 8 हो जाए, जितनी ज्यादा मेजरमेंट्स आप लेंगे उतना ही आप अपने काम की प्रिसीजन को अच्छे तरीके से डिफाइन कर सकते हैं। तो ये था हमारा प्रिसीजन का टॉपिक। थैंक यू।